सो गाइस क्लैश इन पेरिस आज हमें रात को देखने को मिलेगा और क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का भी मैच है। सो गाइस काफ़ी इंतजार के बाद क्लैश इन पेरिस फाइनली आज हमें रात को देखने को मिलेगा और आप लोग सब सोच रहे होंगे कि आखिर क्लैश इन पेरिस का कौन सा ओपनिंग मैच हो, कौन सा मैच हमें शुरुआत में देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड मैच डब्ल्यूडब्ल्यू बेसिकली क्लैश इन पेरिस के ओपनिंग मैचेस में डाल सकते हैं। मतलब जो मैच शो को ओपन करेगा वो रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का ही मैच होगा और रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच एक ब्रूटल मैच हो सकता है, मतलब जहाँ पर हमें दोनों सुपरस्टारों की तरफ से कड़ी टक्कर देखने को मिल सकता है। और काफ़ी सारे फैंस यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब कर रहे होंगे भी कि इस मैच में रोमन रेंज इजीली जीत हासिल कर लेंगे और वो ब्रॉन्सन रीड को हरा देंगे। पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच की स्टोरी लाइन ही बहुत अच्छी बनाई है, क्योंकि जो ब्रॉन्सन रीड है वो अपने आप को एक ट्राइबल थीफ बोलते हैं। अब आपको पता है कि रोमन रेंज तो ट्राइबल चीफ है, लेकिन जो वो हैं ब्रॉन्सन रीड वो अपने आप को ट्राइबल थीफ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रॉन्सन रीड है उन्होंने पहले रोमन रेंज के वाइट वाले स्नीकर्स चुराए थे, फिर उन्होंने जो रोमन रेंज के रेड वाले भी स्नीकर्स चुरा लिए। तो ऐसे में इस वजह से जो ब्रॉन्सन रीड है वो अपने आप को ट्राइबल थीफ बोल रहे। तो ये वाला मैच ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल थीफ का होने वाला है। एक तरफ रोमन रेंज तो जो ट्राइबल चीफ और दूसरी तरफ ब्रॉन्सन रीड जो ट्राइबल थीफ हैं। तो ये इस वाले मैच में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रोमन रेंज इस वाले मैच में जीतेंगे तो वो ब्रॉन्सन रीड से अपने वो दोनों स्नीकर्स भी वापस ले लेंगे, जो उनके रेड और वाइट स्नीकर्स है वो ब्रॉन्सन रीड से वापस ले लेंगे अगर इस मैच में रोमन रेंज जीतते भी हैं तो। और नो डाउट इस मैच में रोमन रेंज ही जीतेंगे। मेरे को भी ऐसा लगता है कि इस मैच में रोमन रेंज ही जीतने वाले, लेकिन हमें इस मैच में एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल सकती है और वो बड़ी चीज़ ये हो सकती है कि इस मैच में हमें पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर की इंटरफेरेंस देखने को मिले और वो बेसिकली ब्रॉन्सन रीड की हेल्प करने आएंगे और उस टाइम पे ब्रॉन्सन रीड के पास एक बड़ा चांस हो सकता है कि वो इस मैच में रोमन रेंज को हरा दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस मैच में रोमन रेंज हारेंगे, क्योंकि रेसलमेनिया 40 के बाद से किसी पेपर में रोमन रेंज का सिंगल्स मैच होने वाला है। आपको पता ही कि रेसलमेनिया 40 में जब रोमन रेंज और कोडी रोड्स का मैच था उसके बाद से किसी पेपर में रोमन रेंज ने अपना सिंगल्स मैच नहीं लड़ा था। मैं यहाँ पे रोमन रेंज के सिंगल्स मैच की बात नहीं कर रहा, वो तो मुझे भी पता है कि रो नेटफ्लिक्स डेब्यू में रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ का सिंगल्स मैच हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसी भी पेपर व्यू की। रेसलमेनिया 40 के बाद से किसी भी किसी भी पेपर व्यू में रोमन रेंज सिंगल्स मैच नहीं लड़ा था। तो रेसलमेनिया 40 के बाद ये ऐसा पहली बार होने वाला है जब हमें रोमन रेंज का सिंगल्स मैच किसी पेपर व्यू में देखने को मिलेगा। और इस मैच में मेरे को नहीं लगता कि रोमन रेंज हारने वाले, वो इस मैच में ब्रॉन्सन रीड को हरा देंगे। और इस मैच के बाद हो सकता है कि रोमन रेंज थोड़े टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू से ब्रेक पे चला जाए, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया कि उनको स्ट्रीट फाइटर मूवी के लिए कास्ट करा गया और स्ट्रीट फाइटर मूवी की शूटिंग के लिए वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले और उनकी जो मूवी की शूटिंग है वो अभी सितंबर में है। तो पॉसिबिलिटी क्लैश इन पेरिस के बाद वो स्ट्रीट फाइटर मूवी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू से थोड़े टाइम का ब्रेक लेंगे, मतलब पूरे सितंबर वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को नहीं मिलेंगे और अक्टूबर में वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ जाए। मतलब आपको पता है कि जब हमें सर्वाइवर सीरीज़ देखने को मिलेगी वहाँ पर सर्वाइवर सीरीज़ में भी रोमन रेंज को एक्सपेक्ट करा जा रहा है, मतलब एडवर्टाइज करा जा रहा है। तो सर्वाइवर सीरीज़ के आसपास हमें रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन इस मैच में मेरे हिसाब से रोमन रेंज जीतेंगे, लेकिन एक बड़ा चांस तब हो सकता है ब्रॉन्सन रीड के जीतने का कि जब इस मैच में पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर की इंटरफेरेंस हमको देखने को मिले। लेकिन फिर भी अगर पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर इंटरफेरेंस करते हैं तब भी मेरे को लगता है कि इस मैच में कैसे भी करके रोमन रेंज जीत हासिल करेंगे और वो क्लीन इस मैच में ब्रॉन्सन रीड को हरा देंगे। मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रोमन रेंज के लिए ही रहने वाली है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपकी प्रेडिक्शन इस मैच में किसके लिए है। सो गाइस दूसरी अगर चीज़ की बात करें जो कि हमें क्लैश इन पेरिस में देखने को मिल सकती है, वैसे तो मैं ये सोच रहा था ये चीज़ ना बताऊं, लेकिन स्पेकुलेशन आई थी तो मैं सोचा बता ही देता हूँ इस चीज़ को 50-50 मानना। अब क्लैश इन पेरिस में जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच होने वाला है। तो जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल के मैच में एक्सपेक्टेड है कि जॉन सीना ही जीतेंगे, लेकिन इस मैच में अब सारे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, क्योंकि अभी जो आगे डब्ल्यूडब्ल्यू का 20 सितंबर को जो पेपर व्यू होने वाला है जिसका नाम रेसल पलोता है, उसका मेन इवेंट जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर होगा। तो काफ़ी सारे फैंस यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मैच में ब्रॉक लेसनर आगे जॉन सीना के ऊपर अटैक करेंगे मैच के बाद, जिससे फिर आगे चल के हमें इन दोनों की राइवलरी क्लैश इन पेरिस के बाद से डब्ल्यूडब्ल्यू में स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाले मैच में एक शॉक एंगल प्लान कर सकती है। मतलब अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को कोई शॉकर प्लान करना है तो वो इस वाले एंगल में, मतलब इस वाले मैच में एक शॉकर डाल सकते हैं, इस वाले मैच में एक शॉकर एंगल प्लान कर सकते हैं और वो शॉकर हो सकता है दारोक का इस मैच में रिटर्न्स। अब काफ़ी सारे लोग इस मैच में जब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो वहीं पे डब्ल्यूडब्ल्यू एक बड़ा शॉकर दे देगी इस मैच में ब्रॉक लेसनर रिटर्न ना होगा, इस मैच में फाइनल बॉस दारोक का रिटर्न्स हो जाएगा। और दारोक का रिटर्न्स क्यों
होगा इस मैच में। सो गाइस आपको याद ही होगा कि एलिमिनेशन चैम्बर 2025 में जहां पर हमने जॉन सीना का हील टर्न देखा था, उन्होंने द रॉक के इशारों पे हील टर्न लिया था और उन्होंने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर दिया था और फिर वहां पर जॉन सीना ने ज्वाइन कर लिया द रॉक और ट्रेविस स्कॉट को। तो उसके बाद से फिर हमें जॉन सीना एक हील कैरेक्टर में नजर आए थे, लेकिन समर स्लैम से पहले जो स्मैकडाउन लाइव का लास्ट एपिसोड था उसमें हमने देखा था कि जॉन सीना वापस से बेबी फेस बन गया। तो ऐसे में एक तरह से जॉन सीना ने द रॉक को वहाँ पर बीट्रेल कर दिया था। तो उसी चीज़ को देखते हुए द फाइनल बॉस क्लैश इन पेरिस में हम द रिटर्न्स कर सकते हैं, जहाँ पर वो जॉन सीना को आगे कह सकते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया, और फिर जो द फाइनल बॉस है वो अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली पावर को दिखाते हुए जॉन सीना को WWE से फायर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट स्मैकडाउन लाइव में जॉन सीना आएंगे तब जॉन सीना मतलब नेक्स्ट स्मैकडाउन लाइव को हाईजैक करेंगे, क्योंकि द रॉक की तरफ से तो आपको पता है जॉन सीना फायर हो जाएंगे WWE से, जो कि एक स्टोरी लाइन का हिस्सा होगा। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा और वो तो सारे फैंस जानते ही हैं कि एक स्टोरी लाइन का हिस्सा ही होगा। तो क्लैश इन पेरिस के बाद जो स्मैकडाउन लाइव का पहला एपिसोड होगा उसमें जॉन सीना आके स्मैकडाउन लाइव को हाईजैक कर सकता है और जॉन सीना वहाँ पे कह सकता है कि मैं रॉक के लिए काम नहीं करता, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, मतलब जो WWE में ऑडियंस है उनके लिए काम करता हूँ। फिर आगे चल के हमें जॉन सीना और रॉक के बीच में कुछ ऐसे कनेक्शन देखने को मिल सकता है जो आगे चल के इन दोनों के मैच को लीड करेगा। कल वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि इनका मैच पॉसिबिलिटी हमें रेसलमेनिया 42 में देखने को मिल सकता है। अगर रेसलमेनिया 42 तक जॉन सीना अपना फेयरवेल टूर स्ट्रेच करते हैं तो फिर क्लैश इन पेरिस में अगर रॉक ऐसा करता है तो फिर अगली स्मैकडाउन लाइव में जब जॉन सीना ये बोलेंगे कि मैं रॉक के लिए काम नहीं करता, तो फिर आगे ये चीज़ आगे चल के इन दोनों के मैच की तरफ लीड कर सकती है। वैसे अगर WWE ये चीज़ करती है क्लैश इन पेरिस में तो ये ना फैंस के लिए एक बहुत बड़ा शॉक और सरप्राइज होगा, बल्कि इस चीज़ का सेंस भी बन रहा है, क्योंकि आपको एलिमिनेशन चैम्बर 2025 में याद ही होगा कि जॉन सीना ने द रॉक के इशारों पे हील टर्न लिया था। तो ऐसे में रॉक और तो उसी चीज़ को लेकर WWE रॉक और जॉन सीना के बीच कोई एंगल तो दिखाई सकते हैं क्लैश इन पेरिस में, जो कि आगे चल के इन दोनों के मैच तरफ लीड करेगा। बाकी मैं ऐसा इसलिए कह रहा था कि ये मैं अपडेट बताने इसलिए नहीं चाहता क्योंकि आपको पता है कि जो द रॉक है उन मतलब जब भी द रॉक का किसी भी स्टोरी लाइन में नाम आता है, फिर किसी भी पॉसिबिलिटी में नाम आता है, तो वहाँ पे बस दो ही शब्द आते हैं, धोखेबाज या दगाबाज। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा विश्वास मत करना। बाकी इस वाले मैच में ब्रॉक लेसनर के रिटर्न्स के भी चांस है। और कहता है अगर WWE ने ब्रॉक लेसनर का रिटर्न इस मैच में प्लान कर रखा है तो ब्रॉक लेसनर इस मैच के बाद रिटर्न्स करके जॉन सीना के ऊपर अटैक कर सकता है। फिर आगे हमें मतलब क्लैश इन पेरिस के पास जितने भी स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड होंगे हमें उसमें जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, जिससे आगे चल के रसल प्लाजा में इन दोनों सुपरस्टारों के बीच मैच भी कंफर्म हो जाएगा। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना। इसके अलावा कमेंट पे आप लोगों को जब बताएं कि आप क्या थॉट्स है इस बारे में। और बाकी आज रात को क्लैश इन पेरिस आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं भी देखूंगा। और फिर बाकी कल क्लैश इन पेरिस की वीडियोस के साथ मिलते हैं चैनल पे। और बाकी अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।